Let's start the class. Okay. Okay. अभी So गूगल ड्राइव करेंगे ना? yes. अभी गूगल ड्राइव करेंगे ना? गूगल में करेंगे, पहले कंबशन फ्लेम पूरा कर तो कर ले, इसी के ऊपर बेस्ड है ना. ओके. यस. Happy 8th February. Okay, so we were discussing fire extinguishers. Okay, तो फायर एक्सटिंग्विशर में हमने लास्ट क्लास में देखा था we are having three types of fire extinguisher: dry powder fire extinguisher, soda acid fire extinguisher, and foam fire extinguisher, acid fire extinguishers. Okay, so these are the three types of fire extinguishers which we have seen in the last class. Okay. So ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर में आपका सिर्फ सोडियम बेकिंग सोडा रहता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, जो what you have to do, we just throw it on the fire, and because of the heat this bicarbonate will dissociate and give carbon dioxide gas, which cut off the supply of air. Because why it will cut off the supply of air, because ये air के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर रहता है, इसलिए ये पूरे जो बर्निंग फ्यूल है या बर्निंग सब्सटेंस है उसको पूरा कवर कर लेगा. दैट्स व्हाई द सप्लाई ऑफ एयर इज कट ऑफ एंड द बर्निंग सब्सटेंस विल extinguish. Okay, and the another what we have seen is the soda acid fire extinguisher. Soda acid fire extinguisher में हमने क्या देखा? In the soda acid fire extinguisher वी आर यूजिंग, यहाँ पे भी हम बेकिंग सोडा ही यूज करते हैं, लेकिन साथ में हम क्या लेते हैं? एसिड लेते हैं. ओके, एक सिलेंडर रहेगा जो रेड कलर का सिलेंडर स्कूल और कॉलेजेस, आपके घरों में, ऑफिस में जहाँ रहता है छोटा सा, वो एक्चुअली सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है. उस सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में एक गुड मॉर्निंग मैम. यस, गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग पार्थ. ओके, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग सक्षम. ओके मैम वो पार्थ नहीं है मैम, लव सुनी है. Okay. So what it is, what we are discussing that in the cylinder there is a baking soda or the sodium bicarbonate, और उसके ऊपर, उसी सिलेंडर के ऊपर एक टंगा हुआ रहता है what it is, एसिड. एक ट्यूब में एसिड डिस्पर्स रहता है. तो जैसे ही आप उस सिलेंडर का पंप को प्रेस करते रहते हैं तो वो सिलेंडर कंटिन्यूअसली टिल्ट होता रहता है, और टिल्ट होने के कारण उस ट्यूब के अंदर जो एसिड है वो गिरता जाएगा किसके ऊपर? सोडा के ऊपर. और जब सोडा और एसिड रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो कि आपके फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करता है. मैम यस, एक बार और बताओ ना मैम, वो फायर वाला मैम, कि मैम ये सोडा एसिड क्यों रहता है मैम? सोडा फायर सोडा एक्सटिंग्विशर एसिड में क्या रहता है बेटा? आपका एक सिलेंडर रहेगा. ओके, समथिंग लाइक दिस इज अ सिलेंडर. ओके, जो मैम स्कूल में हाँ, वो कॉरिडोर जो घरों में रहता में है. तो यहाँ पे क्या रहता है आपका? ये सपोज बॉटम में क्या है आपका? बेकिंग सोडा है. तो यहाँ पे ऐसा क्या रहता है? नीचे आपका एक ऐसा एक टेस्ट ट्यूब जैसा रहता है. इस ट्यूब यस मैम. क्या रहता है? एसिड रहता है. इसके अंदर क्या रहेगा? एसिड. ओके, और जब आप इसके ऊपर एक नोजल लगा रहता है ना, ऐसे लगा रहता है. ये नोजल जो रहेगा, इसको अगर आप कंटिन्यूअसली प्रेस करोगे तो ये क्या होगा? ये ट्यूब जो है वो टिल्ट होता जाएगा, और ये एसिड कहाँ गिरेगा? इस सोडा के ऊपर गिरेगा. अब जब एसिड और सोडा रिएक्ट करते हैं तो क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है. वो गैस जो रिलीज होगा, यस चैतन्य, स्टॉप डूइंग एनोटेशन वर्क. Ma'am, I was just writing CO2. ओके, सो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस इस इनलेट से निकलेगा, और ये कहाँ जाएगा? आपका जो भी फायर है जहाँ पे आप स्प्रेड कर रहे हो उसमें चला जाएगा. तो ये क्या है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है, दिस इज व्हाट सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर डज. नेक्स्ट इज द लास्ट है जो फोम वाला. ओके, नेक्स्ट is what another type of you are having that fire extinguisher. वो क्या रहता है? फोम रहता है उसमें. ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा? फोम आएगा. उसमें आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उसमें केमिकल मिलाया जाता है सैपोरिन करके.
सो फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ये लास्ट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके अलावा और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। Ma'am, can you show that diagram again? हाँ, मैम हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो उसी को जैसे मैंने मैम ये आएगा एग्जाम में। मैंने मैम ये देखो, ये पंप लगा हुआ है, एग्जाम में ये पंप है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये ट्यूब के अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे क्या है आपका यस बेकिंग सोडा है, और ये सिलेंडर है, मेटल का सिलेंडर। तो जैसे मैम ये एग्जाम में आएगा। पंप करोगे तो क्या होगा, ये हिलेगा तो इसके अंदर से एसिड गिरेगा, और एसिड कहाँ गिरेगा, इस सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा के ऊपर गिरेगा, तो गैस रिलीज होगा। गैस रिलीज होगा तो वो इनलेट के जरिए वापस बाहर आएगा, और जैसे ही हम इनलेट्स के जरिए बाहर आएगा तो आपका जो फायर है वो बुझ जाएगा। यस मैम ये एग्जाम में आएगा ये डायग्राम। डायग्राम नहीं आएगा, वो समझाने के लिए बताया, कोई जरूरत नहीं आएगा डायग्राम। ओके ओके मैम। टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स याद रखना। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप में क्या होता है, फोम टाइप में एक्चुअली ये आपका बेकिंग सोडा टाइप का ही है, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा डाली गई है, फोम बनाने के लिए एक सब्सटेंस डाला गया है जिसको हम लोग सैपोरिन और टर्की रेड ऑयल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैपोरिन और टर्की रेड ऑयल। सैपोरिन और टर्की रेड सैपोरिन और टर्की रेड ऑयल, ये जो है टर्की से मतलब टर्की का तेल निकाला जाता ये है है कि ये आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर ये फोम प्रोड्यूस करेगा, झाग बुलबुला बनाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसमें भी आपका जैसे ही सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है, सेम वही है, बस एक एक्स्ट्रा चीज बस यही है, और इसका काम है बबल्स क्रिएट करना। तो एक्चुअली ये होता क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो वहाँ बबल्स क्रिएट नहीं होते। क्यों? जो पर मैम यस पर मैम सबसे अच्छा कौन सा है मैम जो ज्यादा जल्दी आग बुझा दे मैम, ज्यादा उससे कुछ नुकसान भी ना हो, सबसे अच्छा चीज मैम कौन सा है? ज्यादा मतलब थोड़ा लार्ज स्केल में हो गया तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर से काम नहीं चलेगा, आपको फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा। ओके फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा आपको। अदरवाइज नॉर्मल अगर ज्यादा हो गया, फिर भी एक घर में भी एक लार्ज लेवल का कभी कभार हो जाता है, जैसे सपोज किचन में आग लग गई, तब आप फोम टाइप यूज कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि किचन वगैरह ऑयल यूज होता है ना, ऑयल वगैरह भी सब ये गैसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे ये फोम टाइप बेटर रहेगा। ठीक है, यस मैम। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जैसे ही हम इसमें क्या रहेगा, हाँ इसमें बबल्स प्रोड्यूस होंगे, ये गैस ये जो फोम जो रहेगा वो लाइट रहता है, तो जैसे ही अगर कोई आग लगता है, जैसे कोई फायर प्रोड्यूस होता है, किसके कारण, ऑयल के कारण, ऑयल में आग लगी है तो ये काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फोम है सबको पता है कि लाइटर रहता है, तो ये क्या करेगा, ऑयल के ऊपर फ्लोट करना चालू कर देगा, और अगर ऑयल के ऊपर फ्लोट करेगा तो क्या होगा, ऑयल के ऊपर फ्लोट करने से एयर का सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, एंड व्हाट विल हैपन, द फायर विल एक्सटिंग्विश। ओके क्लियर? तो ये यस मैम क्लियर, वेरी क्लियर। फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसमें हमने Sorry ma'am, but it is not clear. It is more than clear ever. एयर के सप्लाई को कट ऑफ किया। दूसरा तरीका फायर को एक्सटिंग्विश करने का ये हो सकता है कि जो बर्निंग फ्यूल है उसके आप इग्निशन टेम्परेचर को नीचे लेके चले जाओ, जो बर्निंग सब्सटेंस है, जो फ्यूल है, जो जल रहा है, कंबशन जिसका हो रहा है, उसका अगर इग्निशन टेम्परेचर से भी नीचे उसका टेम्परेचर ले जाए तो वो भी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा, जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं वुड पेपर वगैरह में। तो अगर आग लगती छोटे छोटे नॉर्मल, मैं चीज बोलूं, यस हम लोग ऐसे बचपन में या फिर नहीं करते थे क्या बोलते हैं, जब आग जलती है उसको मुंह से फूक फूक के अपन बुझाते थे। दैट इज बिकॉज हम मुंह से फूक रहे हैं, मतलब वो एक्सेल हो रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यस करेक्ट। ओके सो वैसे भी अभी भी आप लोग छोटे ही हो, आप लोग बड़े नहीं हुए। Too much. हम लोग यस मैम। अक्षम इज लाफिंग। ओके सो व्हाट इट इज, यहाँ पे आपका क्या है, आपका पेपर क्लोथ्स वगैरह जो छोटी मोटी चीजें, जो घर में आग लगती है तो हम तुरंत एक चीज जो पहले करते हैं वो पानी डालते हैं। तो पानी डालने का मतलब ये रहता है कि वी आर ब्रिंगिंग द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल डाउन। ओके इग्निशन टेम्परेचर से भी नीचे ले जाएंगे उस फ्यूल का टेम्परेचर, तो वो जलेगा ही नहीं। That is the main reason when we are adding water to extinguish the fire. लेकिन जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात आती है तो हम वाटर नहीं डालते, हम क्या यूज करते हैं, वी आर
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, तो ये सब केस में हम लोग प्रिवेंट करते हैं वाटर को यूज करना। तो ये क्यों नहीं यूज करते वाटर में? क्योंकि वाटर जो है अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज करोगे तो वो तो स्पार्क प्रोड्यूस कर देगा। वाटर तो और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर कंडीशन। एंड ऑल्सो इफ वी आर यूजिंग इन द ऑयल एंड पेट्रोल, आप सबको पता है कि वाटर जो रहता है, वाटर जो रहेगा लाइटर रहेगा किसके कंपैरिजन में, वाटर जो रहता है हेवियर रहता है इसके कंपैरिजन में, ऑयल और पेट्रोल के कंपैरिजन में। तो अगर आप वाटर को डाल रहे हो पेट्रोल के ऊपर तो वो तो सिंक हो जाएगा, और अगर वो वाटर सिंक हो गया तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ऑयल एंड पेट्रोल तो अभी भी ऊपर ही है, आसानी से एयर के साथ कांटेक्ट है, आसानी से वो कंबशन शो कर रहे हैं। ओके, सो दीस extinguisher, remember this. Then next is structure of flame. Structure of flame में Okay, ma'am. चैतन्य, yes I know. केमिस्ट्री में लेट मी आंसर यू फर्स्ट। केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेस होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और इसके अलावा एक और होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल मैम कौन से होता है मैम? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिक। अच्छा कौन सा होता है? सुन लो पहले, फिजिकल ये क्या होता है? फिजिकल में जैसे हम लोग हीट, स्पीड, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। रिएक्शन में जो किसी भी केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें आप लोग का हीट कितना लग गया, एनर्जी कितना लग गया, ये सब के बारे में पढ़ते हो मेनली। जब आईआईटी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं ना, कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में मतलब आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, एलिमेंट्स का एलिमेंट क्या है, और ऑल द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो पूरी ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री मतलब पूरे जो ऑर्गेनिक जो रिसोर्सेस वाले जो सब्सटेंस है ना, केमिकल रिएक्शन हो गया, फिनॉल हो गया, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, उन ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हो, किसमें? आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो लास्ट टाइप होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एक 1 सेकेंड, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होता है उसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो आप हायर लेवल पे जाते हो तो आपको क्या रहता है? इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं ना, मास स्पेक्ट्रोमीटर, IR स्पेक्ट्रोमीटर। Yes, ma'am. जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बारे में आप पढ़ते हो किसमें? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और ये मेन रहता है। यस मैम। यस, तीनों मैम अलग अलग होता है ना मैम? तीनों का मैम चारों अलग अलग, किसी एक को चूज करना होता है मैम? ब्रांच है और उनका अच्छा, मीनिंग तीनों भी में अलग किसी अलग। एक को भी चूज कर सकते हैं? यस, तीनों में से किसी एक को भी चूज कर सकते हैं, जैसे मैम इनऑर्गेनिक को सिर्फ अकेले इनऑर्गेनिक को ही पढ़ना है तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मास्टर्स लेवल पे आपको चूज करने को मिल सकता है ऑप्शन। हाँ, और अगर जैसे यहाँ पे आजकल अभी हट गया कि नहीं है क्या, लेकिन आजकल ऑनर्स नाम का डिग्री चालू हुआ है। ऑनर्स बोलने से समझते हैं, ऑनर्स मींस यू विल सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और उसमें दूसरों को जज करोगे। अभी आप ओके मैम। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ले रहे हो, ऑर्गेनिक पढ़ना चालू किया, ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे फील्ड होते हैं। हो सकता है आपको पॉलीमर पढ़ना हो तो पॉलीमर्स में आप कर सकते हो, ऐसा होता है ऑनर्स। Okay, ma'am. मैम मैं तो बोलता हूँ कि हमको मैथ लेना चाहिए। मैम Yes, I will not take too much time. Okay, I will discuss it further. So यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में क्या होता है? There are 3 basic type of flames that may फ्लेम में 3 बेसिक पार्ट होते हैं, आउटर जोन, मिडिल जोन एंड द इनरमोस्ट जोन। द आउटरमोस्ट जोन इज एक्चुअली ब्लूइश इन कलर। तो आउटरमोस्ट जोन जो होता है ब्लूइश इन कलर रहता है, वो आपको या तो ऐसे एग्जैक्ट ब्लू कलर का फ्लेम तो नहीं दिखाएगा, लेकिन कहीं कहीं कभी कभार बेस में और टिप में आपको थोड़ा सा ब्लू कलर दिखाई देगा। दैट इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। ओके, एंड सिंस जो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, यहाँ ये सबसे गर्म वाला पार्ट होगा, इसलिए जब हम फ्लेम के ऊपर से अगर हाथ लेके जाते हैं ब्लू जोन से, तो हमारा हाथ जो है वो बहुत गर्म हो जाता है। ओके, सो दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट। मिडिल जोन जहाँ पे क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, और ये कलर कैसे रहता है? ब्राइट येलो टाइप का रहेगा या ऑरेंजिश टाइप का रहेगा। ओके, एंड हियर पार्शियल कंबशन इज देयर एंड इट इज द व्हाट पार्शियल कंबशन है, इसलिए ये ज्यादा गर्म नहीं होगा, ये मॉडरेटली हॉट है। और
और इसकी कलर जो रहती है वो ये जो ऑरेंज येलो रहता है वो बहुत ब्राइट रहता है, तो जो रोशनी आती है वो इस ब्लू कलर के कारण नहीं आती, वो इस पार्शियल कंबशन के कारण होती है। इसी कारण से जो पार्शियल कंबशन करते हैं वो होते हैं ल्यूमिनस, और जो इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, सॉरी इनकम्प्लीट पार्शियल कंबशन करते हैं वो ल्यूमिनस कहलाएंगे। तो ये ल्यूमिनस मतलब लाइट प्रोड्यूसिंग, तो ये जो मिडिल जोन है वो ल्यूमिनस जोन कहलाएगा, और जो आउटर मोस्ट जोन है जो ब्लू कलर का है वो नॉन ल्यूमिनस जोन कहलाएगा। द आउटरमोस्ट जोन इज कॉल्ड एज द नॉन ल्यूमिनस जोन। ओके, इसी कारण से जब हम एलपीजी जलाते हैं तो जलता हुआ दिखता है, लेकिन उससे रोशनी इतनी प्रोड्यूस नहीं होती कि वो पूरे रूम को लाइट कर सके। ठीक है, कैंडल से आप कैंडल जलाते, कैंडल में आपको दिखता है रोशनी आती है, आसपास के एरिया में रोशनी होती है, लेकिन अगर आप गैस सिलेंडर जला के देखो, अगर लाइट चली जाए तो आपको आसपास की एरिया भी इतनी दिखेगी, इतना लाइट प्रोड्यूस नहीं होता। Okay, and the nearby the wick, the area is the least hot and it is the unburnt carbon. In unburnt carbon यानी जो कार्बन, जो वैक्स से जो कार्बन प्रोड्यूस है वो बिना जले जो रहता है वो यहाँ पे इस विक के आसपास ही रहेगा, and this is the least hot area. सीरियसली कर रहा हूँ, पूछ सकते हो मैम। और हम इसी टेक्निक को यूज करके हम लोग पुराने जमाने में क्या बनता था, काजल, the what you call it as. Yes मैम। मैम पर इनर मोस्ट जोन सबसे ज्यादा हॉट क्यों नहीं है मैम? क्या हॉटेस्ट पार्ट इनर मोस्ट जोन क्यों नहीं है? जहाँ कंबशन ही नहीं हो रहा है तो वहां पे क्या हॉट होगा बताओ बेटा? एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए कंबशन होना पड़ेगा ना। तो ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो कार्बन जो विक के, देखो कैंडल पिघल रहा है, और वो जो विक के जरिए वो विक उसको एब्जॉर्ब, जो थ्रेड है ना वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वहां पे वो जल ही नहीं रहा है, कंबशन ही नहीं शो कर रहा है, तो क्या वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? क्या नहीं करेगा। ठीक है, विक वेपराइज होके ऊपर जाने लग रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कंबशन शो करना है। तो जहां जहां कंबशन शो कर रहा है वहां पे आपको थोड़ी हॉट लगेगा, जहां पे एकदम बेस्ट तरीके से कंबशन शो करेगा वहां पे आपको ज्यादा हॉट लगेगा। इसलिए मैम तो एलपीजी से ज्यादा लाइट क्यों नहीं प्रोड्यूस होती? हाँ, एलपीजी से ज्यादा लाइट क्यों प्रोड्यूस नहीं होती? एलपीजी से ज्यादा लाइट क्यों प्रोड्यूस नहीं होती? उसमें फ्लेम का कलर क्या रहता है बेटा? येलो, ब्लूइश और येलोइश, ब्लूइश टाइप का मैम, थोड़ा ब्लूइश रहता है। ब्लूइश टाइप का नहीं रहता, ब्लूइश ही रहता है। गैस सिलेंडर खत्म हो जाएगा तब आपको येलोइश टाइप का कलर दिखता है, अदरवाइज द फ्लेम ऑफ द ब्लूइश कलर। And sometimes when we put LPG means full, so means it gives yellow and red color also. तो वो पहचानने का ही तरीका, अगर आपका एलपीजी सिलेंडर का जो सप्लाई एयर का सप्लाई आ रहा है वो येलो कलर का फ्लेम दे रहा है, तो आपको और सिलेंडर अगर फुल है, सिलेंडर अगर भरा हुआ है फिर भी अगर आपको येलो फ्लेम मिल रहा है, दैट मींस आपका वो जो बर्नर के जो छेद वगैरह जो होगा ना जहां से एयर सप्लाई हो रही है, That I am not saying. Yes. Cylinder is not full. Ma'am, means we are means putting cylinder in full position. few positions. No ma'am. Yes मैम जो एक रहता है ना, मैम जिससे मतलब ज्यादा करते हैं, जिससे गैस चालू करते हैं मैम, रेगुलेटर। यस मैम, रेगुलेटर। हाँ, उसको उसे नहीं मैम अगर जैसे कि हम एकदम लो पोजीशन में रख रहे हैं उसे, हाँ, और अगर उसी को हम हाई में कर देंगे तो उसके जो मतलब आप में जो पार्ट रहता है वो येलोइश दिखता है कई बार येलोइश में। Yes. फ्लेम का रखने का मतलब क्या होता है ये बताइए तो। व्हाट मैम? आप जो बोलो ना एकदम रेगुलेटर, वो जो नॉब रहता है, गैस स्टोव के ऊपर नॉब रहता है, उसको आप एकदम मिनिमम में रख रहे हो, ये बोल रहे हो ना? मैम फुल में रख रहे हैं उसे। फुल में रखने के बाद भी अगर आपको येलोइश फ्लेम मिल रहा है तो यानी गड़बड़ी किसमें है? या तो बर्नर में गड़बड़ी है या तो सिलेंडर में गड़बड़ी है, या फिर एक बार चेक कर लेना आज। गड़बड़ी है इसका इन द सेंस अगर सिलेंडर खत्म हो रहा है तो आपको येलोइश फ्लेम मिल सकता है, या फिर आपका वो जो बर्नर जो रहता है ना, वो जिसके अंदर छेद रहते हैं वहां पे कुछ कचरे वगैरह जम गए हैं और वो साफ नहीं है, या इसलिए प्रॉपर एयर सप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए भी नहीं हो रहा कंबशन, ये हो सकता है। अगर आपका गैस सिलेंडर फुली मतलब अच्छे से भरा हुआ है, फिर भी आपने उसको फुल उसमें रखा हुआ है, तो भी आपको येलो फ्लेम मिल रहा है, तो यही दो कंडीशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो फ्लेम का कलर आपको ब्लू ही मिलेगा। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल तो आपको पता है कि व्हाट इट इज, व्हाट इज अ फ्यूल। फ्यूल इज अ सब्सटेंस
which what undergo combustion to produce heat and light. और जो आइडियल फ्यूल रहते हैं वो आपके बहुत सारे उसके फीचर्स है, जैसे वो चीप है, Yes, ma'am. अवेलेबल है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, Okay, ma'am. टू ट्रांसपोर्टेशन है, हाँ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा नहीं होगा, ये सारे के सारे क्या है आपका फ्यूल का है, आइडियल फ्यूल. नाउ व्हाट इज अ फ्यूल एफिशिएंसी? फ्यूल एफिशिएंसी मतलब एक फ्यूल कितना अच्छा है ये डिटरमाइन करेगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड by per kg of the fuel. Amount of heat produced by per kg. किलोजूल पर केजी. 1 kg of the fuel कितना हीट प्रोड्यूस करेगा वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है. ठीक है. एंड यूजेस ऑफ फ्यूल तो सबको पता है कि कहाँ पे क्या यूजेस है. ओके. और टाइप्स ऑफ फ्यूल बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ यूज होता है ना. यस मैम बताने की जरूरत है. अच्छा बताओ कहाँ यूज नहीं होता. स्कूटर में, व्हीकल में, गैसोलीन यूज नहीं होता वो है. वाला नहीं मैम. जैसे जो सीएनजी किस में यूज होता है, एलपीजी किस में यूज होता है, उन दोनों के बेनिफिट क्या है? एलपीजी वगैरह यूज होता है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो व्हीकल्स वगैरह में, लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि वो उसमें सिलेंडर फटने का चांसेस ज्यादा रहते हैं. ठीक है. इसीलिए हम लोग और बायोगैस. हाँ आपका बायोफ्यूल, आजकल बायोगैस फ्यूल आ रहा है. तो बायोगैस फ्यूल तो आजकल आपका बहुत सारे आए हैं पेड़ जैसे, जिसका मैंने आपको लास्ट की हो चुका है शायद, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आजकल बायोडीजल नाम का एक सब्सटेंस आ रहा है. बायोडीजल. You are getting a new substance called as biodiesel. मैम क्या रहता है उसमें? Wait, तो उससे होता क्या है? wait. बेनिफिट क्या है? मैम बायोफ्यूल में क्या होता है, जो गाय का मतलब वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, बायोडीजल. मैम मेरे हिसाब से बायोफ्यूल वो होता भाई है. चैतन्य शांत, मैम को बताने दे. मैम कैन आई शेयर वन थिंग? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैम Yes, so ma'am, what happened is that ma'am cow dung is burnt and then ma'am उससे जो मतलब गैस प्रोड्यूस होती है ना, उस गैस को स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको बाइक में यूज करते हैं, उससे एकदम जोर से मतलब बाइक चलती है फिर एकदम अच्छे से. तो उससे No, wait, I will show you. वो तो अलग है बेटा. मैम देखो, आप ये बताओ ना. जोर से चलती है. The screen is visible to you? यस मैम वेरी. मैम मैम ये कुछ तो लोग मिट्टी बायोडीजल है. तेल का भी उपयोग करते हैं ना. हाँ ये देखो यहाँ पे दिखा है. हाँ It is a fuel. ये It तो is a बायोडीजल है. diesel fuel derived from plants and animal consisting of long chain fatty acids. Okay? मैम एक डाउट है मैम. Yes. बताओ ना मैम क्या बेनिफिट है? Yes. Tell. तो आप बताओ ना उसका बेनिफिट. किसका बेनिफिट? बायोडीजल. बायोडीजल का ये रहेगा कि आप लोग जो पेट्रोल और डीजल यूज करते हो ना बेटा, उसमें से प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल और डीजल से आपका ज्यादा हार्मफुल गैस निकलेगा. ठीक है. और ऊपर से वेट लिसन फर्स्ट. तो पेट्रोल और डीजल जो रहेगा वो एक कंबशन करके हार्मफुल गैस तो निकालता ही है, साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल जो रहेगा एक तो नॉन रिन्यूएबल हो रहा है और ये फ्यूल जो है खत्म हो रहा है कि नहीं. तो बायोडीजल बनाने का 2 कारण था. मेन कि हमारे जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो बचे रहे, हमको ज्यादा उसके लिए मतलब ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा खत्म हो जाए, कि नेक्स्ट जनरेशन आने तक हमको पेट्रोल डीजल नाम की चीज पता ही ना हो क्या है. ओके. इलेक्ट्रिसिटी चलेगी मैम. और दूसरा ये चीज, तो ये इंडिया में कहीं पे आ चुका है. ये बायोडीजल जो है वो प्लांट रिसोर्सेज से आ रहा है. तो इससे भाई इंडिया का ही है. यस इंडिया का ही है मैम. मेड इन इंडिया है ना मैम. मैम तो कहाँ पे भराते हैं? ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, लेकिन ज्यादा इसको यूज नहीं करते लोग आजकल तो उससे भी ज्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म ये आ गया कि बैटरी यूज कर रहे हैं, बैटरी वाला कार. यस मैम. बैटरी वाले टेस्ला बायोडीजल भी. मिट्टी तेल से ज्यादा पॉल्यूशन होता है ना. यस टेस्ला जिंदाबाद. मिट्टी तेल से वैस होता है. तभी तो आगरा में जब ताज ट्रेपेजियम प्रोजेक्ट हुआ था तब वहां पे बोला गया एक्शन लेने वाला है. ताजमहल के आसपास की जगह में आपको फ्यूल्स नहीं जलाने. वहां पे ताजमहल जो है वो आपका पीला पड़ गया था, उसका जो डोम है वो येलोइश कलर का हो गया था. ये मेरे को पता है. वापस वाइट कैसे हुआ मैम? तो पोल्यूशन कम हुआ. फिर उसके साइड में पता है सुना पुलकित, मैं शेयर समथिंग. फिर उन्होंने जब गवर्नमेंट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वापस गया वहां पे वर्क करना शुरू किया, उसको वापस उसके डोम पे काम केमिकल्स वगैरह वो लगा के उसको फिर से ठीक किया गया. एक्चुअली मैं कुछ बहुत मैम कभी पर्पल भी पड़ जाता है मैम. पर्पल. यस पर्पल संगीत जो है कलर चेंज होते रहता है ना मैम.
लाइट के इफेक्ट से मैम, कभी गैस के इफेक्ट से। जैसे मैम रेड रिवर होती है ना मैम, रेड कलर की रिवर, पानी में कुछ में मिल जाता है तो रेड हो जाता है, वैसी टाइप का मैम, गैस में कुछ वैसी टाइप। ओके यस, अब शुड आई मूव फर्दर? ऑफ कोर्स मैम। ओके तो अब आपको गूगल फॉर्म का टेस्ट भी देना है, तो ज्यादा वो मत कीजिए, अभी आपको गूगल फॉर्म से टेस्ट भी देना है। हाँ अभी अभी यस, मैंने मैम अभी कोई तैयारी नहीं है मैम आज। ओके सो आपका टाइप्स ऑफ फ्यूल में नेक्स्ट फ्यूल इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ द फ्यूल इज सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड द गैसियस फ्यूल। ओके सॉलिड लिक्विड फ्यूल में आपका मैम पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल। यस यस टेल मी। सॉलिड फ्यूल में आप मैम यस सीएनजी में मैम, मैम सीएनजी में मैम नेचुरल ऑयल ऑफ वेल्स मैम, ये क्या है मैम? वहां से आता क्या लिखा? क्या हो गया बेटा? सीएनजी फ्रॉम नेचुरल ऑयल वेल्स, तो क्या हुआ? तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तो घर में थोड़ी बनाते हैं। नेचुरल गैस का है, नेचुरल गैस ऐसा नहीं है कि आपका जो यहाँ पे बायोडीजल से वो बायोगैस बन गया, वैसा नहीं। जब हम पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ऑयल का, क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें से नेचुरल गैसेस भी जो निकलते हैं, तो उसको कंप्रेस करके सीएनजी बना जाता है। ऐसा नहीं है कि बायो घर में वो लगा दिए और उससे बन गया सीएनजी, ऐसा नहीं है। ओके सीएनजी आपको थोड़े स्केल में थोड़ी चाहिए भाई, लार्ज स्केल में चाहिए तो आप वहां से उसको भी तो ऑयल, जहां से क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन होगा वहां से निकलेगा वो। ओके मैम एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी हो गया, ब्यूटेन हो गया, इथेन हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे के सारे क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन से मिलते हैं। क्रूड ऑयल जो जमीन से जो तेल निकालते हैं उसका डिस्टिलेशन यस मैम। अलग अलग पैराफिन, वैक्स, नेचुरल गैस, ब्यूटेन गैस, ये सारे के सारे गैस उसी में से मिलेंगे। ओके अब यहाँ पे आया लिक्विड फ्यूल में आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सॉलिड फ्यूल में आपका चारकोल एंड कोल या फिर कैम्फर भी ले सकते हो, और गैसेस फ्यूल में तो सबको पता है कॉमन एलपीजी और सीएनजी वगैरह। ओके सो दीज वेयर मैम अबाउट बुटेन क्या है? बुटेन गैस। these were about your types of fuels. Now I am sharing a link with you, so solve this. Okay यस मैम। wait no this no टाइम क्या है मैम? टाइम सबमिशन का अभी 10-15 क्वेश्चन है, आसानी से आपके हो जाएंगे। मैम इजी है। start solving that. Okay I am sending it, click it everyone and start solving. मैम आ गया। Everyone got 28 students are there, so I want 28 responses. यस मैम। Yes who wants to tell? मैम साइन इन करना जरूरी है। जल्दी जल्दी कीजिए, ईमेल आईडी मैंने कंपलसरी करके रखा है तो करना ही पड़ेगा आपको। Yes, tell me what happened? Yes, ma'am. Ma'am, why did you mute me? Yes, ma'am. And I was telling, ma'am, जो ताजमहल है ना, मैम ठीक है, उसके साइड में बहुत बहुत सारी फैक्ट्रीज है ना, तो बहुत पहले फैक्ट्रीज थी, तो क्या हुआ, इतनी गैस निकली उन लोग से, फैक्ट्री से, ताजमहल पूरा पीला पड़ गया। और मैम पता है आपको प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे आप देखोगे कि ताजमहल के आसपास बहुत सारे मेन रोड्स हैं, और साथ ही वहां पे आसपास के जो लोग, ये था कि वहां पे लोग क्या यूज कर रहे थे तब भी, यही वुड वगैरह यूज कर रहे थे। उस जब और मैम बना, उनको मना किया गया कि अब से आपको ये बिल्कुल यूज करना है, बिल्कुल मना किया गया था। और पता है जब ताजमहल के पीछे तरफ यमुना वगैरह बहती है ना मैम, तो ना क्या हो रहा है, अब इतना ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तो यमुना का लेवल बढ़ते जा रहा है। कह रहे हैं अगर ऐसे ही बढ़ते गया, ग्लेशियर जल्दी मेल्ट और यमुना का लेवल इंक्रीज होते गया, तो ताजमहल विल सिंक। बिफोर दैट इन गो टू ओडिशा साइड, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे तो ओडिशा में एक विलेज पूरा वो हो चुका है, डूब चुका है, एक विलेज धीरे धीरे पूरा सबमर्ज हो चुका है। अगर ये रुका नहीं तो बहुत कुछ थोड़े देर साल बाद गोवा, बॉम्बे ऑफ इंडिया will not be there. Andaman Nicobar will not be there in the map if this pollution is increased.
So you are solving or not? Standard. Got everyone? Okay, but I am sending it again. Sixteen questions are there in the MCQ format, so it will not take too much time. So please solve it. Yes, Pulkit, what do you want to say? Pulkit, do you want to say anything? Yes, Chaitanya. Chaitanya, what happened? Yes. Yes, ma'am, what is that eighth question और उसके नीचे eighth के options? Ma'am, what is that? Wait 1 second. It is repeated one. Read that repeated one it is. Okay, one question is repeated one in that उसमें 8 लिखा है लेकिन I need to leave that. Okay. One question is repeated one, 8th one उसमें question type नहीं हुआ, उसको छोड़ दीजिए, उसको rest all you attempt. That means total 15 points you will be having. Yes, Lakshya. Ma'am, in that question, I have written 8th answer. कैंसिल कर दो, कोई मतलब नहीं. हाँ ठीक है ना, मैं उसको देख लूंगी. और बताओ. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Total 15 points will be there.
Any doubt again? No doubt मैम, गलती से एड्रेस हो गया. Yeah, got one response got. Who is that? Two responses received. What about others? So fill it all everyone. I will be watching. हाँ, ऐसा नहीं है कि मैम अभी क्लास खत्म हो गया था, रिस्पॉन्स नहीं, मेरे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा I can get to know.